अल्पसंख्यक क्या सिर्फ मुसलमान में ही हैं? अल्पसंख्यक हिंदू में नहीं है? तो क्यों अल्पसंख्यक बोर्ड क्यों बनाया गया, सिर्फ मुस्लिमों के लिए बनाया गया? अल्पसंख्यक तो सब बहुत बहुत जात में ऐसे हैं जो सरकार जो भी दे रही है पैसा अपने जेब से दे रही है, इनको बच्चों को शिक्षा देने के लिए दे रही है, ना कि इनको खर्च करने के लिए दे रही है। अल्पसंख्यक क्या सिर्फ मुसलमान में ही हैं? अल्पसंख्यक हिंदू में नहीं है? तो क्यों अल्पसंख्यक बोर्ड क्यों बनाया गया, सिर्फ मुस्लिमों के लिए बनाया गया? अल्पसंख्यक तो सब बहुत बहुत जात में ऐसे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जब मायावती बहन कुमारी मायावती जी थी तो उस समय जो है अधिकारियों में एक भय और खौफ का माहौल था और वास्तव में उस समय अधिकारी काम करते थे। लेकिन मैं अगर आप ये हमारी बात अगर माननीय योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने अधिकारी और कर्मचारी, क्योंकि ये सरकार को गिराने का और बनाने का काम सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी करते हैं, क्योंकि अगर आपके द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुँचेगा तो कहीं न कहीं जनता आपको भी नकार सकती है। दोस्तों फिलहाल हम लोग आजमगढ़ के अंतर्गत अतरौलिया विधानसभा में खजूरी बाजार में मौजूद हैं और हम चूँकि तमाम मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। यहाँ से विकास को लेकर, सरकारी योजनाओं का जनता तक पहुँचना, यह तमाम मुद्दे जो आने वाले वक्त में 2024 के इलेक्शन पे ज़रा सा फ़र्क लगेगा। तो जनता हमारे साथ सभी लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ चूँकि आप अपना समय दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित पांडे है। अमित पांडे जी। ये बताएं, इस समय सबसे बड़ी समस्या अगर हम बात करें जनता से, कि जनता सबसे बड़ी समस्या जो विधानसभा या अदर जगह नहीं पहुंच पाती है वो कौन सी समस्या हो सकती है? समस्या सर जैसे क्षेत्र के छोटे छोटे जो विकास के कार्य हैं, जैसे रोड का हो गया, लोगों के बिजली का हो गया, और भी चीज़ें हैं जो भौतिक चीज़ें हैं लोगों के, तो सरकार जो योजना हम लोगों को देना चाहती है वह विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों की भेंट चढ़ जाती है। वह भ्रष्टाचार करना चाहते हैं और वो इसलिए भ्रष्टाचार के चलते पब्लिक तक नहीं पहुंच पाती। इसमें सबसे बड़ा रोल और सबसे बड़ा कमी वो विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों की है। सरकार की इसमें कोई दोष नहीं होता है। सरकार जो भी योजना हमारे तक देना चाहती है, क्योंकि सरकार ने काफ़ी योजनाएं ऐसी दी हैं कि डायरेक्ट हमारे खाते में, जैसे कन्या विद्या धन तो खत्म हो गया, खैर वो दूसरे श्रम कार्ड का पैसा, जी श्रम कार्ड का पैसा हो गया, और किसान सम्मान निधि का पैसा हो गया, और भी वृद्धा पेंशन हो गया, और भी चीज़ें हैं जैसे शौचालय का पैसा हो गया, कॉलोनी का पैसा हो गया। ये सब जनता सीधे सरकार जनता के खाते में भेज रही है। लेकिन अब क्या है, बिचौलिए का काम खत्म हो गया, बिचौलिए काम नहीं करना चाहते, अब उनको चाहिए पैसा भाई। जब सरकार पैसा नहीं लेने दे रही है लोगों को तो लोग पैसा क्यों दें? तो इससे क्या है, विभाग के कुछ कर्मचारी, हर विभाग के मैं तो कह रहा हूँ नौकरशाही ही चल रही है सरकार। जैसे कुछ साल पहले आपने देखा होगा, राजीव गांधी जी ने कहा था कि जनता तक जब हम यहाँ से 5 रुपये भेजते हैं तो जनता तक 5 पैसा पहुँचता था। ये सत्य है, इसमें कहीं सिटबट नहीं है। जनता तक वास्तव में जो जनता को सुविधा मिलनी चाहिए वह जनता तक सरकार से तो निकलती तो है, लेकिन जनता तक पहुंच इसलिए नहीं पाती क्योंकि अधिकारी कर्मचारी काम करना नहीं चाहते बिना पैसा लिए। जी अच्छा, एक बात बताएं, आप फिलहाल करते क्या हैं? जी हम तो सोशल वर्कर हैं। अच्छा, सोशल वर्कर हैं। तो सोशल मीडिया पे अक्सर ये बात वायरल होती है कि जब भी बहस छिड़कती है कांग्रेस में या भाजपा में या अन्य दलों में, सब अपने अपने विकास को गिनाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि विकास सबसे ज़्यादा किसने किया है, या सबसे ज़्यादा विकास को लेकर कौन अपनी बात आगे रख सकता है? विकास तो हर सरकार करने का प्रयास करती है, लेकिन उसमें सहयोग चाहिए जो है विभागीय अधिकारी और कर्मचारियों का, जो कि वो सरकार का साथ नहीं देते, इसलिए सही काम नहीं हो पाता। वो कोई भी सरकार हो, सरकार सबके लिए काम करना चाहती है, लेकिन अगर उसमें कर्मचारियों और सरकार के साथ अधिकारी कर्मचारी साथ में खड़े हो तो जनता का विकास अच्छे से हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा नाकामयाबी जो है अधिकारी और कर्मचारियों की होती है। एक बात बताएं, अभी हम विधानसभा अतरौलिया में मौजूद हैं, तो अतरौलिया के विधायक को काम में कितना आप कहेंगे कि हाँ ये काम करते हैं? अब माननीय विधायक जी को तो हम नहीं कुछ कह पाएंगे, क्योंकि ये विधानसभा तो जहां हम खड़े हैं, ये विधानसभा तो हमारा विधानसभा फूलपुर पड़ता है, वहां के माननीय रमाकांत यादव जी विधायक हैं, लेकिन काम के नाम पे वहाँ 0 है। बस ये चीज़ें हैं कि भाई आप चुनाव में जानते हैं कि अब आ गया है जात पात पे राजनीति हो गई है, इसलिए विकास पे कोई राजनीति नहीं करता है, और कुछ जात विशेष के लोग किसी जात विशेष को बना देते हैं, उसमें विकास का कोई वही नहीं होता। जबकि चुनाव और जनप्रतिनिधि एक विकास को ही देख करके चुना जाए तो अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया जी। सर, आप कुछ एजुकेशन की बात कर रहे थे अभी मेरे वीडियो शुरू होने से पहले, वो क्या बात थी और आपने क्यों ऐसा कहा था? हमने ये कहा था कि जैसे बच्चों में
शिक्षा के बारे में बताया जाता है वो ज्ञान उनको नहीं मिल पा रहा है। ये सिर्फ बात प्राइवेट कॉलेजों या इंस्टीट्यूट की है कि प्राइमरी? प्राइवेट में तो लोग कम पैसे में शिक्षा देते हैं, लेकिन उनकी शिक्षा बहुत मजबूत होती है। अच्छा। और जो सरकारी में रहते हैं वो 70-80 हज़ार, 90 हज़ार, 1 लाख रुपया पेमेंट पाते हैं, लेकिन बच्चों को पहला अक्षर का, दूसरा अक्षर खा, तीसरा अक्षर उनको पता ही नहीं है कि कौन अक्षर पढ़ाया जाएगा, और पढ़ भी नहीं पाते हैं। इसके लिए हमने आपको बोला कि ये संदेशा सरकार को जाना चाहिए कि आखिर डिग्री करके आते हैं टीचर और बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं तो आखिर वो बच्चे क्या पढ़ेंगे। और हर टीचर महीना का कम से कम 30,000 रुपया ले रहा है। आखिर उनको अगर 20,000 मानदेय पे रख दिया जाए तो उचित है कि नहीं? आखिर इन्हीं बच्चों से 90,000 रुपया, 1 लाख रुपया पेमेंट ले रहे हैं, तो उनको शिक्षा की ज़रूरत है, बच्चों को देने के लिए ज़रूरत है कि बैठकर कुर्सी पर बैठकर पूरा समय बिताने का है। यही बात है सर कि उत्तर प्रदेश के, खासकर हम पूर्वांचल की बात करते हैं। आखिर सरकार जो भी दे रही है पैसा अपने जेब से दे रही है, इनको बच्चों को शिक्षा देने के लिए दे रही है, ना कि इनको खर्च करने के लिए दे रही है। तो कम से कम इनको ये सोचना चाहिए कि हम बच्चों के प्रति जागृत हों, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं। हम अपने ही कामों में लगे हैं। हाँ, अपने ही कामों में लगे रहते हैं और बच्चे इधर उधर जाके घूमते हैं। सोचते हैं कि बच्चे का, हम बहुत ज़्यादा ख्याल भी नहीं करते कि बच्चे पढ़ते भी हैं, ये नहीं सोचते हैं। और उन्हीं बच्चों की वजह से वहाँ एक टीचर अच्छा खासा पूरा घर चला। टीचर कोई भी हो, जब बच्चों को ख्याल करेगा तो बच्चे क्यों नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल, ये तो है। हाँ, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उनको मानदेय पे रख करके, वही क्या नाम है जो नरेगा के दिहाड़ी है, उनको दिहाड़ी मिलना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात अगर यही हम कहें, पूर्वांचल, खास पूर्वांचल के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ना कोई नहीं चाहता, लेकिन पढ़ाना और उनकी वहाँ से तनख्वाह लेना हर कोई चाहता है। हर किसी का सपना बन गया है सरकारी नौकरी पे, बस स्कूल, प्राइमरी स्कूल के टीचर बन जाइए। श्रीमान, क्या नाम है आपका? एक सर जी। हाँ, बोलिए। अच्छा, हाँ, यही बात कर लें। जी सर, क्या नाम है आपका? रमाशंकर राजभर। रमाशंकर जी, क्या कहेंगे आप यहाँ के विकास को लेकर? खास हम जब अतरौलिया की बात करें तो कितना विकास हो सकता है यहाँ पे, या हुआ है अभी तक? यहाँ तो मान लीजिए मंत्री जी जब तक हमारे बलराम यादव जी थे, काफ़ी विकास किए हैं। और उनके लड़के हैं, थोड़ा उतना नहीं है विकास, लेकिन मंत्री जी ने काफ़ी विकास किया है, इसको नकारा नहीं जा सकता। हाँ। अच्छा, इस बात को अगर हम जब कहते हैं कि मान लीजिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने विकास किया, लोगों ने नहीं, केवल बलराम मंत्री जी जब तक विधायक थे, केवल मंत्री जी जब तक विधायक थे या मंत्री जी थे, ऐसा कह रहे हैं तो सिर्फ हम एक आदमी को ले सकते हैं कि हाँ, एक मंत्री जी, बलराम यादव जी, बस वही काम किए होंगे। जैसे उनके लड़के हैं उनका तो उतना विकास नहीं है, लेकिन बलराम मंत्री जी बहुत अच्छा विकास किया। अच्छा, एक बात बताइए, अभी हम अगर बात करें डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तो कितना विकास जनता देखती है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार से हो? चूँकि जब बात आती है भारतीय जनता पार्टी के विकास पर, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ये सरकार तो अन्य सरकारों से अच्छा है, ये है। इसलिए जैसे मान लीजिए अभी अपराध की बात तो सब। भैया जी, आपने टोका है अपराध करके, क्यों ऐसा? जी देखिए, अपराध क्योंकि भय मुक्त समाज होना चाहिए था, और आज हमारा हुआ नहीं सर। दोनों हाथ उठा के कहा जाता है स्टेजों से कि भय मुक्त है। इसके लिए हम कहीं से नहीं नकार सकते, और गुंडागर्दी समाज से ख़त्म हुआ है, इससे कहीं से कोई नहीं नकार। और समाज में सबसे बड़ी चीज़ है कि असामाजिक तत्व लोग समाज में ना रहें तो ही बेटर है। आज की सरकार में कहीं न कहीं से असामाजिक तत्व समाज में नहीं है, और समाज में हर कोई मान सम्मान से है। नहीं तो और भी सरकारों में जो है तमाम गुंडागर्दी, माफियागिरी और लूट घसूट, हत्या, मर्डर, उसके पहले की सरकारों की अपेक्षा में अब स्थिति बहुत नॉर्मल है। जनता ये देख रही है, चाहे कुछ देखे ना। जी। और विकास कार्य में भी सरकार जो है बहुत ही उत्तीर्ण है और अच्छा विकास कर रही है। ये है कि भाई महंगाई को हम आप नहीं रोक सकते। जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा देश का, तब तक जो है महंगाई कोई भी सरकार आएगी कम नहीं कर पाएगी। क्योंकि देखिए, संसाधन जब बढ़ेंगे तो आदमी का खर्च बढ़ेगा, जब खर्च बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई तो सरकार के हाथ में नहीं है कि सरकार महंगाई कम कर पाए। हाँ, अगर सरकार एक कानून लेके आती है कि पॉपुलेशन कम किया जाए,
जनसंख्या नियंत्रण कानून जिसको कहा जाए, अगर ले आती है तो इससे कहीं ना कहीं से महंगाई भी कम होगी और समाज में एक शिक्षित माहौल भी बनेगा। देखिए, जब जहाँ जनसंख्या इतनी बड़ी जनसंख्या के लोग रहते हैं तो स्वाभाविक है कि भाई हर सुख सुविधा सबको चाहिए, तो महंगाई तो बढ़नी ही बढ़नी है। महंगाई कोई भी सरकार आएगी, अगर कोई सरकार आपको लगे, आप बताइए आपके हिसाब से क्या हो, दूसरी सरकार आएगी तो क्या महंगाई कम हो जाएगी? ये तो कहीं से बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, लेकिन इस सरकार में ही क्यों आखिर महंगाई बढ़ गई 2017 के बाद से ही क्यों? जी, जैसे आपने कहा कि बाली ठीक से पहले सस्ता था, आपकी बातों को मैं मान रहे हैं, लेकिन आप सोचिए ना कि जब कांग्रेस सरकार थी तो उस समय पॉपुलेशन क्या था, इस देश का पॉपुलेशन तब क्या था, और आज के समय में पॉपुलेशन क्या था? हो सकता है तब गांव में एक दो मोटरसाइकिल हुआ करती थी, लेकिन आज हर घर मोटरसाइकिल है, तो 4 व्हीलर की भी मात्रा बढ़ गई है। तो इससे क्या है, जब भाई किसी चीज़ की मार्केट में खपत ज़्यादा होगी तो महंगाई बढ़नी है। फिर लगातार विरोध फिर भारतीय जनता पार्टी का क्यों लोग करते हैं कि यहाँ विकास नहीं होता, महंगाई बढ़ा दी जाती है, बेटियों की सुरक्षा नहीं है, यहाँ पर तमाम मुद्दे इसी पर। देखिए, बताएं आपसे, ये देखिए सही चीज़ ये है कि कुछ लोग पार्टी विशेष पे जो है और कुछ जात विशेष लोग, ये आप सबको मत कहिए कि पूरी पब्लिक अगर इस तरीके की अगर सरकार, मैंने कहा कुछ लोग, हाँ कुछ लोग, देखिए समाज में जो है बहुत प्रकार के लोग होते हैं, सबकी विचारधारा अलग होती है। हो सकता है कुछ दूसरी पार्टी के विचारधारा के लोग हैं इस तरीके की बातें करते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से सरकार में कोई त्रुटि नहीं है। हाँ भाई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो सरकार दिन पर दिन उसमें सुधार लाने का प्रयास कर रही है। जी, एक बात बताइए, आपने अभी राजीव जी का नाम लिया था तो मुझे एक बात याद आ गई। राहुल जी काफ़ी लंबे समय से लगातार चल रहे हैं, तो उनका क्या जनता पे कुछ असर पड़ रहा है? उनके 2024 के इलेक्शन पे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है उनकी चुनाव यात्रा को लेकर? जी, जैसे वो यात्रा कर रहे हैं बेशक, लेकिन अभी उनको कुछ सीखने की ज़रूरत है, अभी वो देश संभालने के काबिल नहीं। क्या सीखने की ज़रूरत? चूँकि वो काफ़ी पढ़े लिखे भी हैं अकॉर्डिंग टू, अगर हम किसी से भी उनकी तुलना कर लें। जी, देखिए ये हिंदुस्तान है, यहाँ का कल्चर उनके जहन में नहीं है। वो जब वो चुनाव होता है तब वो अपने को हिंदू साबित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो कहीं से भी जो है हिंदुओं के लिए या और किसी के लिए जो है, वो बताइए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने का काम कौन किया था? कांग्रेस ने ही किया था। अल्पसंख्यक क्या सिर्फ मुसलमान में ही हैं? अल्पसंख्यक हिंदू में नहीं है, तो क्यों अल्पसंख्यक बोर्ड क्यों बनाया गया? सिर्फ मुस्लिमों के लिए बनाया गया? अल्पसंख्यक तो सब बहुत जात में ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक तो मामला भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत या बहुजन समाज पार्टी के अंतर्गत सभी पार्टियों के अंदर ये तो होता है। नहीं, तो अल्पसंख्यक बोर्ड कौन बनाया आप बताइए हमको? कांग्रेस समय में? बिल्कुल, ये वोट अलग बात हो। जी, तो क्या वो सिर्फ वोट साधने के लिए है? अल्पसंख्यक बताइए, आप हिंदुओं में अल्पसंख्यक नहीं है? आप ये हिंदू कह रहे हैं बार बार, तो क्या लगता है कि अभी पूरे भारत की राजनीति सिर्फ और सिर्फ धर्म पे अटक गई है? नहीं, धर्म देखिए, यहाँ तो गंगा जमुनी तहजीब के लोग हम लोग हैं और यहाँ हिंदू मुसलमान सब एक जैसे ही हैं, लेकिन यह कुछ सरकारें ऐसी हैं जो कि जात विशेष पे या धर्म विशेष पे या वर्ग विशेष पे राजनीति करती हैं, जबकि ये गलत होता है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वो हर जैसे आपने कहा ना कि सिर्फ मुसलमान, हमने आपसे कहा मुसलमान ही अल्पसंख्यक क्यों हैं? आपके देखने में क्या लगता है मुसलमान सिर्फ अल्पसंख्यक हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर किसी धर्म विशेष को जो है आप आगे बढ़ा दीजिए, ये कहाँ की वो है? भाई अल्पसंख्यक हिंदू में भी हैं, अल्पसंख्यक मुसलमान में भी हैं, तो अल्पसंख्यक में सिर्फ मुस्लिम को ही क्यों लिया गया? क्यों ना हिंदू को उसमें लिया गया? अगर सरकार की अच्छी नीति थी तो अल्पसंख्यक में हिंदुओं को भी लेना चाहिए था। भाई हिंदू में कुछ जातियाँ ऐसी हैं आपको गिनने में पता लगे कि हाँ ये कुछ है आपको, तो सब मिला जुला कर कुछ राजीव गांधी जी ने जो कहा था यह सत्य बात है कि वास्तव में जनता तक, जो जनता के विकास के लिए पैसा निकलता है सरकार से, जो भारत सरकार पैसा देती है, वास्तव में 5 रुपया निकलता है तो 5 पैसा पहुंचता है। जनता के हिसाब से क्या लगता है, आप चूँकि सोशल एक्टिविस्ट हैं तो आपको सोशल मीडिया पे बखूब आप एक्टिव रहते होंगे, तो क्या लगता है कि जनता कहीं भी इस ऑप्शन को एक्सेप्ट करती है कि भारत में कांग्रेस की सरकार हो जाए? नहीं, देखिए ये तो जानते हैं क्या है, सही चीज़ ये है कि जनता कांग्रेस को नकार चुकी है और अब कांग्रेस को वापसी के लिए जो है बहुत ही प्रयास करना होगा और फिर जाके जनता के बीच में अपना विश्वास बढ़ाना होगा। तो हो सकता है जनता उनके साथ में कभी हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो मेरे चश्मे से देखें तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही। रूलिंग पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को सामना करने के लिए नेशनल पार्टी कौन सी फिर बच गई अगर कांग्रेस को आप साइड कर दे रहे हैं तो? जी, अभी तक तो फिलहाल भारतीय समाजवादी पार्टी और
जो है भाजपा का ही जो है आमने सामने जो भी है लड़ाई है। इसके अलावा कोई हमें ना बसपा, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी, हमें कोई पार्टी दिखाई नहीं दे रही है। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी, जो कि अभी एक क्षेत्रीय पार्टी हम जिसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश के अलावा एक आध स्टेट में, वो नेशनल पार्टी में तब्दील होकर टक्कर दे सकती है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए नेशनल पार्टी में कब तब्दील होती है कि जब हम उस स्तर पे पहुँचे। जैसे अभी अभी माननीय अखिलेश यादव जी का कार्यकाल रहा, मैं उस ये नहीं कर सकता कि नहीं हुआ, विकास नहीं किए हैं, लेकिन कुछ कमियां रही होंगी इसलिए वो सरकार में से बाहर हो गए। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो है दोबारा मुख्यमंत्री बने, तो कहीं न कहीं योगी जी की सफलता, कुछ अच्छे काम रहे होंगे, इस वजह से जनता ने उनको फिर चुना। और कहीं न कहीं जो है उनके अंदर कुछ दोष रहा होगा माननीय अखिलेश यादव जी के अंदर, इसलिए जनता उनको दोबारा फिर नकार दी। तो सही चीज़ ये है कि जनता के बीच में उनको जा करके वास्तव में जनता की क्या समस्या है उनको सुनेंगे, फिर जनता उनको जो है एक्सेप्ट करेगी। बहुत शुक्रिया सर। मैं आपसे अपने जी आप करें मोदी को गांव के समाज में जाकर मिलना चाहिए। वहीं से जैसे लखनऊ हुआ और क्या नाम है बरेली हुआ, वहाँ से वो राजनीति नहीं शुरू कर सकते हैं। कम से कम जनता में बैठें, जनता की सुनना चाहिए कि जनता क्या कह रही है। ये हो सकता है कांग्रेस को मजबूत करने का तरीका। को गांव में जाना चाहिए। वो राजनीति अभी वहाँ शहरों में कर रहे हैं, ये गांव में जाना चाहिए, तब उनको राजनीति का हवा मालूम पड़ेगी कि कैसे। बहुत शुक्रिया सर। एक बात बताइए, आपने अभी कहा कि इनका अखिलेश यादव जी का नाम लिया, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी से पहले मुख्यमंत्री थी श्रीमती मायावती जी। मायावती जी के विकास को जब हम गिनाते हैं तो सबसे पहले, या उनके कार्यों को जब गिनाते हैं तो सबसे पहले बात एक आती है कि उनके दौर में अधिकारी एक नंबर सेट थे। क्या आपको लगता है कि मतलब योगी जी से पहले, अखिलेश यादव जी के से पहले सबसे ज़बरदस्त अधिकारी सेट थे मायावती जी के राज में? इसको नकारा नहीं जा सकता। भाई साहब क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, वो उनके समय में, क्योंकि मायावती जी के सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी मायावती जब थी तो उस समय औचक निरीक्षण बहुत ज़बरदस्त करती थी, इसलिए अधिकारियों में एक डर बना होता था। और कई भी उनके कार्यकाल में कई अधिकारी ऐसे भी थे जिनको उन्होंने तुरंत जो है कार्य से प्रभाव से मुक्त कर दिया, जी, निलंबित किया। इस वजह से माननीय मुख्यमंत्री जब मायावती बहन कुमारी मायावती जी थी तो उस समय जो है अधिकारियों में एक भय और खौफ का माहौल था, और वास्तव में उस समय अधिकारी काम करते थे। लेकिन मैं, अगर आप ये हमारी बात अगर माननीय योगी आदित्यनाथ तक पहुंचती है तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अपने अधिकारी और कर्मचारी, क्योंकि ये सरकार को गिराने का और बनाने का काम सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी करते हैं, क्योंकि अगर आपके द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुँचेगा तो कहीं न कहीं जनता आपको भी नकार सकती है। इसलिए जो है आप अपने अधिकारी और कर्मचारियों के ऊपर एक नकेल लगाएं, जिससे जो है अधिकारी कर्मचारी काम करें और समाज में एक भ्रष्टाचार मुक्त जो है सरकार हो, जिससे कि जनता में एक आपके प्रति विश्वास बना रहे। अच्छा सर, एक बात बताइए, जिस तरीके से आपने कहा कि सबसे बढ़िया कार्यकाल अगर रहा तो मुख्यमंत्री मायावती जी का रहा, जो अधिकारियों को रिलेटेड, लेकिन हम कहाँ ऐसी कमी देखते हैं कि माने योगी जी के कार्यकाल में, बुलडोजर बाबा के कार्यकाल में उन्हीं का स्टाफ, उन्हीं के अधिकारी ऐसा भ्रष्टाचार में लुप्त। जी, जैसे कि कमी कहाँ आती है? देखिए, उसमें कमी तो सब मिला जुला के एक ही चीज़ है कि आप किसी परिवार से जुड़े हुए हैं और आप घर के मालिक हों और आपका परिवार आपका साथ ना दे तो आप विकास कार्य कितना अच्छा कर लेंगे बताइए। आप घर के मुखिया हों और आप 5 भाई हों, आपके 4 भाई आपके विरुद्ध, आपके जो काम करें उसके विरोध में हैं, तो बताइए आप काम कर लेंगे? घर का कोई विकास कार्य कर लेंगे? मुश्किल है। उसी तरीके से एक समाज, एक प्रदेश होता है, उसके वो जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं उसके परिवार होते हैं, भाई उसके सहयोगी कौन होते हैं भाई? तो कहीं न कहीं ये बताइए, भ्रष्टाचार ये अगर करेंगे भाई, कभी कोई माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कोई योजना लागू किया गया, जैसे अभी आपने सुना होगा कि किसान निधि का मामला आया था, उस समय किसान निधि जब मामला हुआ तो कितने लेखपाल लोग ऐसे थे कि भाई सभी काश्तकारों से 500, 1000, 500, 1000 लेकर के सबकी जो है काम किए। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? जबकि क्या योगी जी ने थोड़ी कहा था कि आप जाके पैसा लीजिए और काश्तकारों से और उनका काम करिए? भाई सरकार तो चाहती है, सरकार उसके लिए उनको वेतन देती है, लेकिन अब किसी का वेतन से पेट नहीं भरने वाला, इसलिए लोग भ्रष्टाचार करते हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। और हम इस समय खजूरी बाज़ार में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी देखने के लिए ज़िया न्यूज़।